जल्दी शादी होने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए एक बहुत बड़े पावरफुल दिन का संयोग बन रहा है। 21 अगस्त को गुरुवार का दिन पड़ेगा और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ऐसे में गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बहुत पावरफुल होता है उन लड़के लड़कियों के लिए जिनकी शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, मन के अनुरूप शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हों, तो जरूर स्मरण रखें 21 अगस्त गुरु पुष्य नक्षत्र के संयोग में यह छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको जरूर कर देना है। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा शादी बंधन, विवाह बंधन भी खुलेगा। शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए मन के अनुरूप प्रस्ताव आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो 21 अगस्त गुरु पुष्य नक्षत्र के संयोग में शीघ्र विवाह कराने वाला यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है, तो 21 अगस्त गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की इस उपाय को नहीं करें तो ऐसी स्थिति में मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर संपन्न कर दें, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्चय न योगनिर राहुर न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरंति पुष्य। यानी पुष्य नक्षत्र का जो संयोग होता है वो इतना पावरफुल होता है कि किसी भी प्रकार के दोष को हरण करने की इसमें क्षमता होती है। और यही पुष्य नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन पड़ जाए तो यह और भी ज्यादा पावरफुल स्थिति बन जाती है। तो 21 अगस्त को आपको प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। प्रयास करें कि इस उपाय को करने के लिए चाहे माता पिता या मां अपने बेटा बेटी के लिए कर रही हो या लड़का लड़की स्वयं कर रहे हो, शरीर पर कोई पीले रंग का वस्त्र धारण करके यदि इस उपाय को किया जाएगा तो बहुत प्रभावी है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के जो अपना मनोभाव है, मन की अर्जी है, मंदिर में विराजित जो भी देव शक्तियां हैं उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना कर लें और एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात आपको रसोई में जाकर के एक रोटी बनानी है। साधारणतः जैसे हम बनाते हैं एक रोटी बनानी है, लेकिन आपको करना क्या है, जैसे 21 अगस्त को इस प्रयोग को करना है तो आपको 20 अगस्त की रात्रि में, पहले से ही 20 अगस्त की रात्रि में 125 ग्राम चने की दाल किसी पात्र में भिगो दीजिए आप। यानी 20 तारीख की रात्रि को ही चने की दाल 125 ग्राम की मात्रा में पानी में भिगो दीजिए। अब 21 अगस्त को जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपने रसोई में जाके एक रोटी बनाई, उसके ऊपर रोटी को किसी भी प्लेट में पात्र में आप रख लीजिए। रोटी के ऊपर आपको वह 125 ग्राम भिगी हुई चने की दाल रखनी है, थोड़ा सा गुड़ रखना है और बहुत नाम मात्र थोड़ी सी हल्दी उसके ऊपर डाल देना है। अब ये प्लेट आपको सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में रख देनी है। जो भी विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम कर लीजिए, जो भी मनोभाव है, मन की अर्जी है, उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए और पूजा स्थान के सामने
आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जाप कर लीजिए। लड़का या लड़की स्वयं यदि अपने लिए कर रहे हैं तो 108 बार इस मंत्र को करें। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि मां अपने बेटे के लिए कर रही है, मंत्र में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मां कर सकती है या पिता कर सकते हैं। अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो मंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से, समर्पण भाव के साथ 108 बार जाप करके घर के पूजा स्थान में शीघ्र मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना कर लें। अपने पूर्वज पितरादि देवों को प्रणाम करके प्रार्थना कर लें, अपने कुल की देवी को प्रणाम करके प्रार्थना कर लें। और ऐसा करने के पश्चात यह रोटी जिस पर आपने चने की दाल रखी है, गुड़ रखा है और थोड़ी हल्दी आपने डाल करके पूजा स्थान के समक्ष रखा है, इस रोटी को आसपास में कहीं पर भी कोई गौ माता हो, गौ माता को ले जाकर के खिला दीजिए। और थोड़ा सा साथ में एक जल का पात्र लेके जाएं। जब गौ माता को आप खिला दें तो वहां पर थोड़ा सा जल नीचे गिरा करके गौ माता का स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें। कहने सुनने में यह प्रयोग, ये विधि आपको बहुत आसान लग सकती है, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र का जब संयोग बनता है तो भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष स्थिति होती है, विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए पूर्ण भाव से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोरथ सिद्धि को करवा सकता है। ऐसे में आप बहुत से उपाय करके परेशान हो चुके हैं या बहुत से पूजा पाठ अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो 21 अगस्त गुरु पुष्य नक्षत्र के संयोग में इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय का आप जरूर लाभ लीजिए। छोटा सा निवेदन रहेगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।